आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उनकी बात करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सबसे सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, ठीक है। फिजिकल स्टेट कैसी होती है, ठीक है। आज हम थोड़ा सा लिटिल बिट फास्ट करेंगे क्योंकि है ना हमें तो सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, कल के लिए। तो आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, क्रिस्टलीन होते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। ब्रिटल होते हैं नेचर में, ठीक है। ब्रिटल क्यों होते हैं? ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जब आप इन पे फोर्स लगाओगे तो ये क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी कारण ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और क्रिस्टलीन होते हैं, ठीक है। मतलब अरेंजमेंट है वो इस तरह से रहता है कैटायन और एनायन का, ठीक है। जब आप इस कंपाउंड के ऊपर फोर्स लगाओगे तो फोर्स से क्या होगा? जो ये लेयर बन रही है, ठीक है, उनमें क्या हो जाएगा? एक तरह से वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे खिसकने की कोशिश करेगी, ठीक है। मतलब उनमें क्या हो जाएगा एक, ठीक है, जो बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? जो नेगेटिव नेगेटिव वाले चार्ज वाले मॉलिक्यूल वाले हैं, ठीक है, इनमें रिपल्सन की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे रिपल्सन बढ़ेगा तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रिटल होते हैं ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। जब आप फोर्स लगाते हो आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है, तो उसमें रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेंट होने लगता है और उसके कारण ये ब्रिटल हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, क्रिस्टलीन होते हैं, बट ब्रिटल होते हैं नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? इफ एनी टू आयनिक कंपाउंड, यदि कोई दो आयनिक या मोर देन दो भी हो सकते हैं, जिनमें सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, जिनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्या हो? सेम हो, और उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी सेम हो, ठीक है। कैटायन और एनायन में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो भी सेम हो। यदि ये दो प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करते हैं, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आइसोमॉर्फस होते हैं। एग्जांपल, MgO और NaF की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो एक जैसी होती है, और Mg+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसमें? 2 तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दोनों का इक्वल है। और O2 नेगेटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 और F नेगेटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? वो आयनिक कंपाउंड्स जिनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम हो और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या हो? सेम हो। तो सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यदि दो आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं तो वो आइसोमॉर्फस होते हैं। आप देख सकते हो MgO और NaF में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमॉर्फस है, ठीक है। आप देख सकते हो इसके कैटायन का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8 Mg+2 का। Na+ का क्या होता है? 2,8, है ना। और O2 नेगेटिव का क्या है? 2,8, 10 इलेक्ट्रॉन है। और F नेगेटिव में भी कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोमॉर्फस होंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। आइसोमॉर्फस क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। जिनकी स्ट्रक्चर क्या हो? सेम हो। जिनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो? सेम हो। और इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है कैटायन और एनायन में वो भी क्या हो? सेम हो। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? हाई होते हैं देन कोवलेंट कंपाउंड्स। ऐसा क्यों? बिकॉज आयनिक कंपाउंड क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग लेटिस बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग लेटिस, ठीक है। High melting and boiling point due to strong electrostatic force of attraction among oppositely charged ions, ठीक है। जो oppositely charged ions है उनके बीच में क्या होता है? हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। उसके कारण ये क्या बनाते हैं? लेटिस बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? इनके हाई होते हैं, ठीक है। इफ लेटिस एनर्जी इज मोर, लेटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी उतने क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ठीक है। लेटिस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? उतने ही क्या होंगे? मोर होंगे, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का हमारे पास यहाँ पे मीनिंग क्या है? ठीक है, हम क्या करेंगे? जैसे आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स का, और उसमें दो आपने इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। जैसे मान लो आपने एक सेल लिया, इस तरह से कंटेनर ले लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है। एक एनोड ले लिया आपने, एक कैथोड ले लिया, ठीक है। और इनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, और यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या भर दिया हमने? आयनिक कंपाउंड का क्या भर दिया? सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन।
ठीक है। तो बिल्कुल इससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है इससे पास होती है आयनिक जो आयनिक कंपाउंड का जो एक्वस सॉल्यूशन से आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब जो आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्टर होता है ना, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो सॉल्यूशन में किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोबिलिटी ऑफ आयंस के। मोबिलिटी ऑफ आयंस। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स, आयंस का इधर उधर भागना। ठीक है, मूवमेंट होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा आयंस की मूवमेंट होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, आपसे मैं पूछूं, एक तो आयनिक कंपाउंड्स की सॉलिड स्टेट है ना, एक इनकी मोल्टेन या फ्यूज स्टेट है। ठीक है, मोल्टेन या फ्यूज्ड। ठीक है, मतलब मेल्ट, मोल्टेन या फ्यूज्ड है। ठीक है, एक आपके पास एक्वस फेज है ना, एक्वस फेज है। ठीक है, बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे कंडक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तीनों फेज में कहाँ सबसे ज्यादा होगी, बताइए। ठीक है, एक्वस में सबसे ज्यादा होगी, है ना, बिल्कुल, क्योंकि एक्वस में क्या हो जाएगा, जो आपके केटायन और जो एनायन है वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में केटायन और एनायन बहुत ज्यादा क्लोज है इस तरह से। ठीक है, क्लोज है, इस तरह से क्लोज है, तो यहाँ पे आयंस का मूवमेंट बहुत कम है ना। और लिक्विड में क्या हो जाएगा, मोल्टेन में क्या हो जाएगा, थोड़े दूर दूर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो गैप बढ़ गया। और एक्वस में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप बढ़ जाता है। ठीक है, दूर दूर हो जाते हैं आपके केटायन और एनायन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन का जो ऑर्डर होता है वो एक्वस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ आयंस में, फिर क्या होता है फ्यूज में, फिर क्या होता है सॉलिड में। ठीक है, ओके, और सॉलिड तो कंपाउंड नहीं लेते। ठीक है, या तो मोल्टेन सॉल्यूशन लो, या मोल्टेन का मतलब अरे लिक्विड है, मेल्ट कर दिया आपने उसको, ठीक है, मेल्ट कर दिया उसको, है ना। और जो NaCl को आपने, ठीक है, लिक्विड, एक्वस और लिक्विड में फर्क है। एक्वस का मतलब क्या है, जब आप वाटर बनेगा। और मोल्टेन का मतलब क्या होता है, आप उसको हीट करके मेल्ट कर दो। ठीक है, आवाज नहीं आ रही मेरी, प्रणव आवाज आ रही है, वीडियो आ रही है सही से, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आप वीडियो जो रिकॉर्ड है उससे देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी की, ठीक है, ये क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी या सोल्वेशन एनर्जी। सोल्वेशन, ठीक है, एक मिनट आप, एक बार मैं आता हूँ। एनर्जी, ठीक है, ये क्या होती है, सोल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, देखो आप ध्यान से समझना। ठीक है, बिल्कुल, जैसे मान लो मैंने एक गिलास वाटर लिया। ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक गिलास वाटर लिया। ठीक है, इस तरह से, है ना, वाटर एक सॉल्वेंट है। ठीक है, ये वाटर लिया, H2O। ठीक है, ओके, H2O क्या होता है, पोलर होता है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है H2O की। ठीक है, एक बार आप देख लो, कोवलेंट कंपाउंड है वैसे। ठीक है, तो ये लोन पे रहते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन की होती है। ठीक है, तो होगा क्या, कोवलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और इधर से भी खींचेगा, बिल्कुल।
है ना। तो इधर जो खींच रहा है, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन जो खींच रहा है उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज पार्शियल में, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियल, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस डेल्टा और प्लस डेल्टा उतना ही -2 डेल्टा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ लगी, ठीक है। बिकॉज ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, मोर है, ठीक है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस है, ठीक है। तो ऑक्सीजन करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है कोवलेंट बॉन्ड में उनको अपनी तरफ खींचेगा, ऐसा नहीं है गेन कर रहा है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डेल्टा डेल्टा क्या हो जाएगा, -2 डेल्टा हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये पोलर कंपाउंड है, ठीक है। अब हो गया क्या, अंदर क्या होगा, जैसे मान लो आपने NaCl को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, NaCl है, इसको अंदर इसमें डाल दिया, ठीक है। आपको पता है NaCl वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है ना। NaCl वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। आप क्या करते हो, ऐसे तो इक्वेशन लिखते हो, अब तक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जैसे NaCl को आपने पानी में डाला इन वाटर, ठीक है, तो होगा क्या, आप क्या लिखते हो, Na+ टूट जाएगा एक्वस में, प्लस Cl- टूट जाएगा एक्वस में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब अंदर जो मोलिकुलर इंटरेक्शन क्या हो रही है इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ध्यान दो आप, ठीक है, इजीली समझा। जैसे मान लो आपने NaCl को डाला तो इसका क्रिस्टल था, आपको क्रिस्टल दिखाई तो नहीं देगा, बट एक्चुअली में इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर था इस तरह से, बिल्कुल, है ना, मैंने कल बताया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरह से, मतलब इस तरह की जो शेप होती है इस तरह की होती है, ठीक है, ट्यूब टाइप की। तो NaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, तो वाटर करेगा क्या करेगा, NaCl तभी डिजोल्व हो सकता है जब उसका क्रिस्टल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। यदि क्रिस्टल ब्रेक नहीं होता, यदि केटाइन और एनाइन आपस में सेपरेट नहीं होते, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम नहीं होता, तो कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में डिजोल्व ही नहीं हो सकता। डिजोल्व होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टल को ब्रेक करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, NaCl के क्रिस्टल को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। वाटर के अंदर ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके क्रिस्टल को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, मतलब जो केटाइन और एनाइन है उनको दूर दूर कर देगा। केटाइन और एनाइन है इनको क्या कर देगा, दूर दूर कर देगा, ठीक है, आपस में सेपरेट कर देगा, ठीक है। बहुत सारे केटाइन और एनाइन है, इनको आपस में क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, ठीक है। अब वाटर क्या करेगा, खुद जो केटाइन और एनाइन को है वो सराउंड कर लेगा, ठीक है। किस तरह से सराउंड करता है हम देखते हैं। वाटर क्या करेगा, जो केटाइन और एनाइन है उन सबको खुद सराउंड करेगा। कैसे, देखो, ध्यान ध्यान दो आप, देखो वाटर में दो पार्ट है, देखो, एक हाइड्रोजन का पार्ट, हाइड्रोजन वाला पार्ट है, एक ऑक्सीजन वाला पार्ट है। हाइड्रोजन वाले पार्ट में क्या है, प्लस डेल्टा चार्ज, ऑक्सीजन वाले पार्ट में क्या है, -2 डेल्टा चार्ज। बताओ Na+ को कौन सा पार्ट सराउंड करेगा, ऑक्सीजन का पार्ट सराउंड करेगा या हाइड्रोजन का पार्ट सराउंड करेगा, इसके पास कौन सा आएगा, आंसर दो। Na+ को हाइड्रोजन का पार्ट सराउंड करेगा या ऑक्सीजन का पार्ट सराउंड करेगा। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। जतिन सिंगला, तुम यार क्या, मतलब तुम, मतलब इतनी सी बात है, वो ये बड़ी बात थोड़ी है। अरे एक प्लस चार्ज है, केटाइन है, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो बता नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव के पास आएगा या पॉजिटिव नेगेटिव के पास आएगा, सीधी सीधी बात है, बिल्कुल ऑक्सीजन पास आएगा, इस तरह से, है ना। इस तरह से इसको सराउंड कर लेंगे, ठीक है, मेरी बात आप ध्यान से सुनो। इस तरह से इसके चारों तरफ क्या कर लेंगे, इसे लेयर बना लेंगे, ठीक है बच्चों, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लेयर बना लेंगे, ठीक है। ये कोई एक लेयर नहीं बनती, मल्टीपल लेयर बन जाती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मैं दिखाना चाहूँ तो देखो, ये -2 डेल्टा है, ये प्लस डेल्टा है, ये प्लस डेल्टा है, ठीक है। तो इन बीच में क्या होगा बच्चों, केटायन और जो ये डाइपोल बन रहा है, ठीक है, जो माइनस डेल्टा वाला है, इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कौन सी इंटरेक्शन है, कोई बता सकता है, देखो मैंने वांडरवाल फोर्स पे पढ़ाई थी, ये क्या है, केटाइन, बिल्कुल, और ये क्या बन गया, डाइपोल, है ना। जो केटाइन और डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दिस इज द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। वाटर क्या है, एक डाइपोल की तरह है ना। यहाँ पे केटाइन, केटाइन एक तरह से क्या है, आयन होते हैं, ठीक है। केटाइन, आयन दो टाइप के हो सकते हैं, केटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे डाइपोल और आयन के बीच में इंटरेक्शन हो उसको बोलते हैं हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आपके Na+ को सराउंड कर लेगा। ध्यान से इस इमेज को देखिए आप, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे हो क्या रहा है,
Na+ और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रही है, एक तरह से बॉन्डिंग हो रही है। बताओ इस बॉन्डिंग से एनर्जी रिलीज होगी, क्या एनर्जी रिलीज होगी? यस और नो बोलो, क्या एनर्जी रिलीज होगी? आई एम आस्किंग यू। बिल्कुल रिलीज होगी, ठीक है, क्योंकि जब भी बॉन्डिंग होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रेशन एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, वैसे ही Cl- को कौन सराउंड करेगा, बताओ मुझे? Cl- को कौन सराउंड करेगा? बिल्कुल हाइड्रोजन वाला पार्ट सराउंड करेगा, बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन वाले पे क्या है? प्लस चार्ज। ठीक है, तो इस केस में भी क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जब एक आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डालते हो तो वहां दो चीजें हैपन होती है। क्या होती है? एक तो पहले वो लेटिस ब्रेक होता है, और उस लेटिस को ब्रेक होने के लिए आपको कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है? लेटिस एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले आपको लेटिस एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, और फिर क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, आप जितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, यदि लगभग उतनी एनर्जी आपको मिल रही है, ठीक है, आपको ज्यादा मिल रही है, तब वो प्रोसेस होता है, वो सबसे अच्छा फिजिबल होता है। ठीक है, तब सोल्युबिलिटी होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, यदि किसी आयनिक कंपाउंड की लेटिस एनर्जी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो सोल्यूबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है मोर और एनर्जी रिलीज हो रही है वो लेस है। ठीक है, नेचर में वो प्रोसेस सबसे अच्छे स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है, जिनमें एनर्जी क्या हो? रिलीज होती है। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड ना हो। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी यदि लेटिस एनर्जी से ज्यादा होती है तभी कोई आयनिक कंपाउंड है वाटर में सोल्यूबल हो सकता है। यदि उसकी लेटिस एनर्जी है वो हाइड्रेशन से ज्यादा हो गई तो वो क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब देखो चीजें मतलब दिमाग में ये आता है कि हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली में डिपेंड किस पे करती है ना? क्या क्या कैटायन और एनायन की साइज भी डिपेंड करती है? ठीक है, चीज देखते हैं, बिल्कुल आप ध्यान दो इधर। अब मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसी से हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे। ठीक है, ओके। जैसे मान लो एक ये साइज वाला है, ठीक है, और एक ये साइज है। अरे वाटर का जो लेटिस कैसे कोवलेंट कंपाउंड होने के लिए वाटर के अंदर प्रॉपर्टी होती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम की प्रॉपर्टी होती है। वो क्या करता है? जो आयनिक कंपाउंड्स के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कम कर देता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनको कम कर देता है, उनको सेपरेट कर देता है। देखो एक ये साइज है, एक ये साइज है ना? बिल्कुल, एक छोटी साइज है, एक बड़ी साइज है ना? ये स्मॉल साइज है, उतना ही चार्ज है इस पे। जैसे मान लो मैंने इस पे चार्ज उतना ही है ना, जैसे मान लो इस पे मैंने चार्ज रख दिया +1, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज रख दिया +1, ठीक है, चार्ज रख दिया। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कि किसका सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा होगा? छोटी साइज वाले का बड़ा होगा या ज्यादा बड़ी साइज वाले का बड़ा होगा? बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी? एक पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो कहाँ पे होगी? डेंसिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी? शॉर्ट साइज पे होगी या बिल्कुल स्मॉल साइज पे होगी? ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना? अब ध्यान देखो, यहीं से कंसेप्ट आ रहा है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे मान लो ये आपके पास कोई केटाइन है, बिल्कुल, ये छोटा है ना? ये छोटा केटाइन है, ठीक है, और ये बड़ा केटाइन है। ठीक है, अब आप आपसे मैं ये पूछूं कि वाटर मॉलिक्यूल किसको ज्यादा सराउंड करेंगे, छोटे को करेंगे या बड़े को करेंगे? आपका क्या आंसर होगा? मुझे पता 99% आंसर लोग गलत देंगे। बताओ, वाटर मॉलिक्यूल स्मॉल वाले को ज्यादा सराउंड करेंगे या बड़े वाले को ज्यादा सराउंड करेंगे? व्हाट इज योर आंसर? क्या बात है आदित्य, बड़ा दिमाग लगा रहा है? देखो ध्यान से दो, वैसे देखे तो आप देखोगे, देखो इधर देखो, जैसे मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल में ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये ऑक्सीजन वाला पार्ट है या हाइड्रोजन हाइड्रोजन पार्ट है? ठीक है, इसे शॉर्टकट में नोट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे सराउंड कर रहे हैं इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर सराउंड कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे लेयर बन रही है। अब आप तो बोलोगे, आपको दिख रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल ने ज्यादा
बड़े वाले को सराउंड किया, आपका उसका सरफेस एरिया दिख रहा है ज्यादा है, बट एक्चुअली में होता क्या है, ये एक लेयर तो ये बन गई, अब दूसरी लेयर बनती है। अब दूसरी लेयर कहाँ पे बनेगी, जहां पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, तभी दूसरी लेयर बनना स्टार्ट होगी। ठीक है, तभी जो ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट है वो प्लस के साथ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें मोर देन 1 2 3 4 लेयर बन सकती है। ठीक है, और इसमें लेयर क्या बनेगी, कम बनेगी। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो 2 डेल नेगेटिव है, इसको ये प्लस कम अट्रैक्ट करेगा। क्यों, बिकॉज इसमें पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो जो स्मॉल साइज वाला केटाइन या एनायन है, उसको वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड करेंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। मल्टीपल लेयर बन जाएगी, मल्टीपल बन जाएगी, चारों तरफ ऐसे बनती रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। हाँ जतिन सिंगला, एक बार हाथ खड़ा करना, हैंड राइज करना अपना। जतिन सिंगला, हाँ बोलो मैम, अब बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर समझे नहीं आया सर, बड़े हो छोटे वाला सर। हाँ ले मैं समझाता हूँ। ठीक है, इधर देखना एक बार, इधर देखना, देख ये है ना, ये Na+ दिख रहा है तेरे को। यस सर। मान ले छोटा है केटाइन, है ना, स्मॉल यस है, सर। तो इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, बिल्कुल मानता है यस सर। है ना, बिल्कुल मानता है। जैसे मान लो एक तेरी मतलब एक छोटा पार्टिकल है, ठीक है, ठीक है, उसपे तूने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, +1 रख दिया, और एक बड़ा पार्टिकल है, इस पे तूने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, +1 रख दिया। चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे, यहीं पे होगी, यस सर। होगी कि नहीं होगी। ये जितने नेगेटिव चीज है उनको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस बात को मानता है, यस सर। नेगेटिव पार्टिकल को। ठीक है, तो जैसे मान लो पहले एक लेयर बन गई, इस तरह से लेयर बन गई, दिख रहा है तेरे को। यस सर। अब इसके चारों तरफ जो दूसरी लेयर बनेगी वो इस तरह से बन, मतलब यहाँ भी तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आ सकता है बीच में, और एक और लेयर बन सकती है इसके चारों तरफ, दिख रहा है तेरे को, ऐसे दूसरी लेयर बन सकती है। हेलो सर। हाँ, लेकिन सर बड़े वाले में तो सर ज्यादा हो जाएंगे ना सर। अरे ज्यादा हो जाएगी, बट ये ध्यान देना, जैसे ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, मैं फिर तेरे को बता रहा हूँ। एक यहाँ पे लेयर बना दी तूने ऐसे, ठीक है, बन गई यस। लेयर। यस सर। हाँ, एक यहाँ पे बना दी, ऐसे बन गई, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल आ गए ऐसे। यस सर। अब अभी फर्स्ट लेयर के हिसाब से तेरे को कौन सा दिख रहा है कि बड़े वाले को ज्यादा सराउंड करेंगे, दिख रहा यस सर। है ना। बट तो सेकंड लेयर बनेगी, अब देख सेकंड लेयर बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चार्ज डेंसिटी कम है, तो ये लेस अट्रैक्ट करेगा, इसको करेगा, अच्छा। यस सर। यस सर। और इस पे जो सेकंड लेयर है वो इजीली बन जाएगी नेक्स्ट, यस सर। है ना। और इस पे भी सेकंड बनती है तो इस पे थर्ड और बन जाएगी, मतलब यस। इससे तो कम से कम ज्यादा लेयर बनेगी, बिल्कुल ये यस मानता है सर। बात। तो जब यस ज्यादा सर। लेयर बनेगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा सराउंड करेंगे। यस सर। अब बता सबसे भारी कौन हो जाएगा, पहले ये छोटा था ये बड़ा था, अब जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो सबसे ज्यादा भारी कौन हो जाएगा वेट में, तू बता। छोटे वाला सर। छोटे वाला हो जाएगा, बस दैट इज द कंसेप्ट। बिल्कुल उसी से मैं आगे एक और कंसेप्ट कराने वाला हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस तरह से इफेक्ट होती है साइज पे, ठीक है, अब समझ में आ गया। यस सर। बिल्कुल, बाकी किसी को और डाउट है, बोलो। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट क्या डिराइव हो गया कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही सराउंड करेंगे, और साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज अपॉन साइज। मैंने लेटिस एनर्जी में भी यही बताया था, बट ऐसा नहीं है कि हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मानना है, वो अलग कंसेप्ट है। लेटिस एनर्जी अलग चीजों पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, वो लेटिस बनने पे है। यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी है जो वाटर मॉलिक्यूल के केटाइन और एनाइन को सराउंड करता है, तो ये इस चीज में, ठीक है, दोनों अलग अलग फिनोमिना है, ठीक है, आप दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत मानना, ठीक है, अपने हिसाब से बना लिया रूल, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है चार्ज पे, है ना, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ओके, तो एक बार मैं आपको थ्योरी दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो नोट्स में जो लिखा है। देखो यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, देखो आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन Na+ एंड O-2 डेल्टा एंड Cl- एंड H+ डेल्टा, ठीक है, Cl- और H+ डेल्टा के बीच में हो रही है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। सो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इफ वी यूज अदर सॉल्वेंट इंस्टेड ऑफ वाटर, यदि आप वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लो, ठीक है, एल्कोहल है, इथेनॉल है, आप दूसरा ले लो, ठीक है, तो इस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। वाटर है तो हम हाइड्रेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है, बट आप वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लो तो इसको हम सॉल्वेशन एनर्जी भी
बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी और सोल्वेशन एनर्जी क्या होती है, एक ही बात होती है। और हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम सोल्यूबिलिटी की, ठीक है। सोल्यूबिलिटी और हाइड्रेशन एनर्जी का क्या रिश्ता है, ठीक है, अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो सोल्यूबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे आपने किसी आयनिक कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड क्या आपका सोल्यूट, और जिसमें आप डिसोल्व कर रहे हो वो क्या होता है, सोलवेंट, ठीक है। तो जो सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में क्या होती है, एक तरह से इंटरेक्शन हो रही थी, अभी हमने देखा था NaCl को जब आपने वाटर में डिसोल्व किया तो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाँ। तो सोल्यूबिलिटी की बात करूं, आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे आर डिसोसिएटेड इन वाटर। ये क्या हो जाते हैं, वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो, जैसे NaCl को पानी में डाला, इसने क्या किया, Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस। देखो अब तक आप 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक्वस लिखा होता है, क्या होता है, एक्वस, ठीक है। तो एक्वस का मीनिंग क्या है, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। रियली में एक मॉलिक्यूलर फिनोमेना इस तरह से होती है, Na प्लस एक्वस कुछ इस तरह से होता है रियलिटी में, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। Na प्लस एक्वस का मतलब क्या है, ये वाला चीज है, ठीक है। एक्वस मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, है ना, वाटर में डालोगे इस तरह से होगा। ओके, तो हो क्या रहा है, द Na प्लस आयंस, जो Na प्लस आयंस होते हैं वो गेट एसोसिएट होते हैं, वो एसोसिएट होते हैं किसके साथ, नेगेटिवली चार्ज्ड O के साथ, होते कि नहीं होते, आप देख लो। Na प्लस है वो किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज ओके। और जो Cl माइनस हो रहे हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। थैस चार्ज ऑन Na प्लस और Cl माइनस क्या होता है, धीरे धीरे क्या करता है, डिक्रीज करता है, बिकॉज इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स होता है वो कम होने लगता है और वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, सराउंड करने लगता है, ठीक है, ठीक है। इसी कारण ये आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, देखो एक और चीज देखना, अब आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, 2-3, ठीक है, ताकि आप हाइड्रोजन एनर्जी को इजीली समझ सको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन मॉलिक्यूल्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से अरेंज करना है। मुझे बताओ आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन से आपको काफी चीजें कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। एक तो आपको हाइड्रेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, एक बार वीडियो थोड़ा क्लियर आ जाने दो। LiCl, KCl, NaCl, CSCl और RbCl, ठीक है, क्लोराइड्स है एल्कली मेटल्स के। हाइड्रेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, चार्ज इसलिए डिक्रीज करता है जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे ना, तो Na प्लस और जो Cl माइनस है वो दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल इनके जो चार्ज को धीरे 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 कम करने लगता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी बताओ। सरमनप्रीत, बिल्कुल सही है। सरमनप्रीत कल तो क्लास में नहीं आया था। सक्षम चोपड़ा बिल्कुल राइट है, प्रणव अग्रवाल बिल्कुल राइट है, जशन बंसल बिल्कुल राइट है, प्रीतेंद्र सिंह बिल्कुल राइट है, चंद्रशेखर ठीक है। दृष्टि, दृष्टि, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का सबसे ज्यादा किसकी होगी। ठीक है, ओके, आपने जो भी लिखा है कोई बात नहीं है ना, ठीक है। अब आपसे एक एक चीज पूछ ले, ठीक है, आपसे पूछ ले कि आप इनके सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन से एक्वा सॉल्यूशन की ज्यादा होगी, इनमें से आपसे पूछ ले, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा एक्वा सॉल्यूशन में, बता सकते हो, इसका क्या आंसर होगा, कोई दे सकता है। इसका आंसर आप बिल्कुल, आदित्य कुमार, ये तो बड़ा अच्छा आंसर दे रहा है, मतलब क्या बात है,
आप सब गलत लिखोगे, ठीक है। बिल्कुल देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, देखो हाँ ध्यान दो इधर, Li प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cs प्लस Cl माइनस Rb प्लस Cl माइनस। आप देख सकते हो एनाइन से वो कॉमन है, इन सब में जो एनाइन है, क्लोराइड आयन है, वो सब में कॉमन है, ठीक है। तो आप कैटाइन के हिसाब से देखो, ठीक है। तो कैटाइन एक तो है आपके पास Li प्लस, कौन सी फेज में बच्चों, ये गैस फेज में है, ठीक है। बिल्कुल Li प्लस, ठीक है। इसको आपको सबसे पहले गैस फेज में लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने कहां से करते हैं, गैस फेज से करते हैं। और K प्लस अभी आपको गैस फेज को लेके कंसीडर करना है, इनका साइज का ऑर्डर। K प्लस गैस है, Na प्लस गैस है, Cs प्लस गैस है, और Rb प्लस गैस फेज में। बताओ गैस फेज में इनका जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या रहेगा। आपको पता है कि एटॉमिक साइज है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये गैस फेज में इनका एटॉमिक साइज का ऑर्डर है, ठीक है। बिल्कुल हो गया, ये बात सही है सबको। अब हाइड्रेशन एनर्जी है वो साइज से क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिस कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसके हाइड्रेशन एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी का तो ये ऑर्डर आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। अब आपसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पूछे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का है जो ऑर्डर है वो हम कहाँ पे देख रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में देख रहे हैं। ध्यान दो, आप जब तक एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाओगे तब तक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। मतलब आयनिक कंपाउंड का जब हम दो इलेक्ट्रोड रखते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन को लेते हैं, तो आप एक्वस में बदल दो। जब Li प्लस एक्वस में चेंज हो गया, ठीक है, जब K प्लस एक्वस में चेंज हो गया, ठीक है, पानी के साथ इंटरेक्शन कर ली वाटर के साथ, ठीक है, Na प्लस एक्वस में चेंज हो गया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया, सीजियम एक्वस में चेंज हो गया, ये सीजियम पहले आएगा ना, ये थोड़ा गलत लिख दिया, ये रूबिडियम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये सीजियम यहाँ पे है ना, सीजियम बाद में आता है, ये रूबिडियम यहाँ पे आएगा और सीजियम यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको चेंज कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे रूबिडियम एक्वस आ जाएगा और यहाँ पे सीजियम एक्वस आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ एक्वस पेज में सबसे, अच्छा सोडियम पहले आएगा, थोड़ा गलत लिख दिया इस क्वेश्चन को, एक मिनट, बिल्कुल ठीक है, दोबारा लिखता हूँ मैं, देखो ध्यान से, दो ध्यान दो इधर, LiCl, NaCl, KCl, ठीक है, RbCl, CsCl, ठीक है। एनाइन तो सब में कॉमन है, आप कैटाइन को सेपरेट कर लो। कैटाइन क्या आपके पास, Li प्लस, पहले गैस फेज को देखो, गैस फेज में Na प्लस गैस फेज में, ठीक है, K प्लस गैस फेज में, Rb प्लस गैस फेज में, और Cs प्लस गैस फेज में, ठीक है। अब आपसे पूछे गैस फेज में एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या है, तो गैस फेज में एटॉमिक साइज का ऑर्डर ये रहेगा, बिल्कुल सही है। अब एक्वस फेज की बात करें तो Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस, और Cs प्लस एक्वस, ठीक है। बताओ सबसे, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन, इसको बोलते हैं हम, तो एक्वस वाले को बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन। नाम ध्यान दे लो, आप एग्जाम में पूछ सकता है, हाइड्रेटेड आयन। बताओ हाइड्रेटेड आयन में सबसे बड़ा कौन होगा, आंसर दो, बताओ। गैस फेज में सीजियम बड़ा है, बिल्कुल, गैस फेज में कौन बड़ा है, सीजियम बड़ा है। बट जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया, मैंने बताया था जितना छोटा होगा कैटायन, वाटर मॉलिक्यूल उतना ही उसको सराउंड करेंगे और वो उतना ही भारी हो जाएगा, उतना ही वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। जिसको जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे उसको वो उतना ही भारी हो जाएगा, उसका साइज है उतना ही भारी हो जाएगा, ठीक है जतिन सिंगला आदित्य, ठीक है, बिल्कुल, है ना। बताओ एक्वस में सबसे बड़ा कौन होगा, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। हाँ आदित्य बोलो क्या दिक्कत है। अरे गैसेस और एक्वस में क्या फर्क हुआ सर? अरे अभी भी तो बताया मैंने, जैसे तूने वाटर के अंदर डाला किसी आयन को, ठीक है, तो वो उसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे तो वो एक्वस में नहीं चला जाएगा, यस सर। तो वही तो है। और जैसे लिथियम से तूने नहीं सर, इलेक्ट्रॉन निकाला, गैसेस भी पानी में डाला होगा कि वो हवा में चेक किया है? अरे पानी में डाला है, मतलब जैसे भी जो कैटायन होता है ना इनिशियली, ठीक है,
वो गैस, देखो तू क्या सोच रहा है कि Li प्लस गैस में लाएंगे उसके अंदर डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पूरे LiCl को पानी में डाला, ठीक है। तो पहले क्या, जो Li प्लस और जो Cl माइनस है वो एक्चुअली में केटाइन गैस फेज में होते हैं, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स राउंड कर लेंगे तो एक्वस में चेंज हो जाएंगे। मैंने किसी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर। यस सर, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो सर अपने साइज पे डिपेंड करती है ना, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी होगी ना। कैसे होगी भाई? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मूवमेंट से डिपेंड करती है। जो आयन जितना ज्यादा भागेगा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, ये बताओ मुझे। यस सर, पर अगर साइज बड़ा होगा तो उसको ज्यादा एरिया नहीं मिलेगा सर जाने का। एरिया भाई ज्यादा कैसे मिलेगा? तू मुझे ये बता, जैसे ये तेरा सेल है, सर्किट है, ये ऐसे है, ठीक है। ये एनोड है, ये कैथोड है, और यहाँ आपका जो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल मतलब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा। आयनिक कंपाउंड क्या करेंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे ना, तभी तो बल्ब जलेगा यहाँ पे। यस सर। जैसे मैं बड़ा बना के दिखा दूं, ठीक है, आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा बहुत। जैसे ये एनोड है, ये कैथोड है, इनको तूने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे कर दिया, यहाँ बल्ब लगा दिया ऐसे, ये तेरा बल्ब है, ठीक है। अब इसमें तूने अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं डाला, क्या बल्ब जल जाएगा? मुझे ये बता। नो सर। अब आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन डालेंगे तो बल्ब जलेगा, क्यों जलेगा? क्योंकि जो एक्चुअली में जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। जैसे तूने मान लिया NaCl डाला ना, NaCl, ठीक है। यस सर। तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये आपका नेगेटिव पार्ट है कि नहीं है? यस। Na+ किसकी तरफ भागेंगे? नेगेटिव की तरफ भागेंगे। Cl- किसकी यस। तरफ भागेंगे? पॉजिटिव की भागेंगे। भाग भाग के इस सर्किट को क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे इस सर्किट को, तभी तो वो बल्ब जलेगा ऊपर वाला। यस। अब बता, कौन ज्यादा भागेगा? जिसकी साइज छोटी है वो ज्यादा भागता है, या जो बड़ी साइज है वो भागता है, ये बता। छोटी साइज में। एक मोटा आदमी ज्यादा रनिंग करेगा या जो पतला है वो रनिंग करेगा? ऑब्वियस सी बात है। यस सर। बिल्कुल, तो यही है। तो मोबिलिटी का मतलब क्या है? मूवमेंट्स है, ठीक है। तो ये देख तू, अभी एक एक्वस फेज में हमने साइज का ऑर्डर देखा, तो Li प्लस एक्वस सबसे बड़ा, Na+, फिर K+, Rb+, Cs। बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस सॉल्यूशन की ज्यादा होगी? बताओ आंसर क्या आएगा? सर ठीक है, लिथियम की। लिथियम की कैसे होगी? लिथियम तो भारी भारी हो गया भाई, ये तो बहुत भारी हो गया। सबसे हल्का कौन है एक्वस इनमें से? सबसे हल्का सीजियम। हाँ, सीजियम है, और क्या? यस सर। हाँ, यस सर। और गैसेस में सर, गैसेस में सबसे ज्यादा फिर लिथियम भागेगा ना। गैस में कौन भागे? अरे गैस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी देखते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में ही होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ कौन सी गैस भरी होती है, तो ये बता मुझे। LiCl है, सॉलिड होता है, ठीक है। अब इसको पानी में डालेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? LiCl एक्वस में हो जाएगा। गैस को देखना ही नहीं है, ठीक है, गैस फेज को आपको देखना ही नहीं है, समझ गया? यस सर। ठीक है, गैस फेज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब हैंड नीचे कर लो अपना। यस सर। किसी को और को कुछ पूछना है? इसके बारे में किसी को पूछना है कि ऑर्डर है ऐसे कैसे हो गया? एक देखो, गैस फेज है ना, गैस फेज में Li सबसे छोटा है ना, और सबसे बड़ा सीजियम है। बट जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल किसको ज्यादा सराउंड करेंगे? जिस कैटायन का साइज जितना छोटा हो, बिकॉज उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, और उसकी तरफ जो नेगेटिव चार्ज के जो पार्टिकल है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो उतने ही ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और इसे लेयर बना लेंगे। जितना छोटा हो उस पर डबल ट्रिपल लेयर बन जाती है, ठीक है, इस तरह से लेयर बना लेंगे, ठीक है। और ज्यादा लेयर बनने से वो क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सिया समझ में आ गया? सियाई क्या आज? प्रणव अग्रवाल, डाउट क्लियर है? बिल्कुल। चलो अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन से आयन की होगी, मुझे ये बताओ। बताओ, KF की ज्यादा होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या KCl की ज्यादा होगी? बताओ। और हाइड्रेशन, पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आंसर बताओ। KF में से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या KCl की ज्यादा होगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले आप सेपरेट कर लो, कैटायन तो सब में सेम है, इसको छोड़ दो। एनायन है आपका F नेगेटिव और Cl नेगेटिव। अभी ये गैस फेज में है, ठीक है। सबसे पहले गैस फेज को देख लो।
गैस फेज में साइज का ऑर्डर क्या होता है? ये होता है, बिल्कुल। बताओ एक्वस फेज में साइज किसकी बड़ी होगी? F नेगेटिव एक्वस भारी हो जाएगा, सबसे भारी हो जाएगा, है ना? ठीक है, बिल्कुल। तो इसके पार्टिकल्स तो क्या हो रहे हैं? भारी हो रहे हैं, ठीक है। कैटायन तो दोनों में सेम है। F नेगेटिव एक्वस भारी हो रहा है सॉल्यूशन में, जब भारी हो जाएगा तो उसका मूवमेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब मूवमेंट कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? KCl की, सरमन। और हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? KF की ज्यादा होगी, बिल्कुल, है ना, क्योंकि F नेगेटिव छोटा है। हाँ बोलो हरजोत। सर इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी ये क्लोरीन की कैसे क्लोरीन की कैसे याद होगी? मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या बताया था? किसके डायरेक्टली प्रोपोज होती है? मोबिलिटी ऑफ आयंस के। सर चार्ज तो सेम है, अरे साइज। चार्ज की बेसिस पे नहीं देखना, मूवमेंट को देखना ओके है। मोबिलिटी, मोबिलिटी, आई एम ओके रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मोबिलिटी, ओके 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 सर। मूवमेंट। कौन भागेगा ज्यादा? Cl क्लोरीन। नेगेटिव भागेगा एक्वस, क्योंकि F नेगेटिव तो भारी हो गया, वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया इसको ज्यादा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है, हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, ध्यान देना, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है, बिल्कुल। चलो हाँ आप बताओ, एक क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है। कौन से आयन की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? हाँ साइज F का, सरमनप्रीत, एक मिनट, आप हैंड राइज करना सरमनप्रीत, हैंड राइज करो। हाँ बोलो सरमन अभी। सर आपने कहा था जिसका साइज छोटा होता है वो ज्यादा होगा ना, भागेगा ज्यादा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन सी फेज में देखते हैं? गैस फेज में देखते हैं, एक्वस फेज में? ये बता मुझे। एक्वस फेज में से। एक्वस में साइज किसका छोटा है ये बता अभी। F नेगेटिव एक्वस छोटा है या Cl नेगेटिव एक्वस? एफ नेगेटिव छोटा होगा सर। छोटा कैसे होगा? अरे मैंने हाइड्रेशन एनर्जी में बताया था कि यदि कोई केटायन, ठीक है, केटायन या एनायन जितना छोटा होगा, जितना ज्यादा छोटा होगा, वाटर मॉलिक्यूल उसको उतना ही जरा सराउंड करेंगे, उतनी ठीक है उस पर सर। लेयर बना लेंगे, और वो भारी नहीं हो जाएगा जब जरा सराउंड कर लेंगे उसको। ठीक है सर। ओके। अभी फील्ड वाला बताया था ना, जिसपे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी ज्यादा हो, छोटे साइज वाले पे डेंसिटी ज्यादा होगी, और वाटर मॉलिक्यूल उसका उतना ज्यादा सराउंड कर लेंगे, उतना ही ज्यादा वो भारी हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। बिल्कुल। हाँ आंसर तो सबसे मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी किस आयन की होगी? सोच समझ के देना। OH नेगेटिव की होगी या मैक्सिमम, या NH4 प्लस की होगी मैक्सिमम, ठीक है, या फिर F नेगेटिव की होगी मैक्सिमम, या फिर H प्लस की मैक्सिमम होगी, ठीक है। देखते कौन कौन आंसर सही देता है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी? कौन ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा? जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे केटायन और एनायन के साथ, वाटर मॉलिक्यूल उतने ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे और उतनी ही एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। जसनूर सिंह रॉन्ग। पंकज गर्ग बिल्कुल सही है। ये F ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं है। तुम AM टेस्टर क्या? अर्शदीप कौर, ठीक है। हरजोत सिंह सही है। प्रीतेंद्र, प्रीतेंद्र सिंह पागल हो गया क्या? अरे इनमें से सबसे छोटा कौन है जिसको वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड करेंगे? छोटा कौन है सबसे छोटा? सीधी सीधी बात है, H प्लस छोटा है यार, है ना। ये तो ऐसे ही बड़ा हो गया, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, दो आगे एटम, बड़ा हो गया। ये भी बड़ा ही है, ये तो एनाइन है और ये प्लस है, ठीक है, ठीक है। तो डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो। हाँ सही है, मुझे पता है। 5 का चार्ज नहीं है, NH4 प्लस पे 1 का ही चार्ज होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन पे चार्ज है, 4 पे थोड़ी चार्ज है भाई, 1 पे चार्ज है, ठीक है। देखो NH4 प्लस का कंफ्यूजन कर रहा है, तो आप ध्यान से देखो इधर NH4
NH4 कैसे स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब ध्यान दो, इधर से क्या करा, एक भारी मॉलिक्यूल ने पहले ही इसको सराउंड कर लिया है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए जगह ही कम बच गई, एक एरिया तो उसने पूरा कंप्लीट कर लिया इधर वाला, वाटर मॉलिक्यूल इसको कम ही सराउंड करने वाले हैं, बिकॉज जो NH3 का पार्ट है उसने क्या कर लिया, इसको सेपरेट। अरे चार्ज सब पे बराबर ही तो है, यहाँ पे -1 चार्ज, यहाँ पे +1 चार्ज, यहाँ पे -1 चार्ज, तो सब पे ही 1 है, चार्ज को क्या देखना है, चार्ज तो सब पे 1 ही है भाई। चार्ज तो सब पे 1 है, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है, वो जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, वो सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी के, है ना, मतलब जितनी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे वो उतनी ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी होगी, ठीक है, तो बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो NaCl और KF में किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, KF। अब इसमें कैटायन ये है, कैटायन ये है, एनायन ये है, इसमें एनायन ये है, ठीक है। देखो Na+Cl- K+ और F-, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, देखो इसका कैटायन का साइज क्या है, छोटा, है ना, इसका कैटायन क्या हो गया, बड़ा, इसमें एनायन क्या हो गया, बड़ा, इसमें कैटायन क्या हो गया, छोटा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जहाँ पे इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। जहाँ पे इस तरह की कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है कि अब दोनों की साइज में पता किससे करें, क्योंकि एक में कैटायन छोटा है तो दूसरे में एनायन छोटा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है वो एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप डायरेक्टली जो आपने जो रूल बनाया है उसके हिसाब से आप देख सकते, ठीक है। हाँ H+ की स्ट्रक्चर छोटी है तो उसकी ज्यादा है, आदित्य बिल्कुल सही है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी के, है ना, ओके। सोल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेटिस एनर्जी के, ध्यान दो, जिसका लेटिस जितना ज्यादा पावरफुल है उसकी सोल्युबिलिटी उतनी कम होगी, बिकॉज उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। जैसे आपसे पूछे किसी की लेटिस एनर्जी है वो है -200 +200, ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी प्लस में होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी है जैसे मैंने बोल दिया -300 है, ठीक है, और एक की लेटेस्ट एनर्जी है वो +300 है, और हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है, वो -1000 है, ठीक है। बताओ सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा, 1 ज्यादा सोल्यूबल होगा या 2 ज्यादा सोल्यूबल होगा, आंसर बताओ। बिल्कुल, ठीक है, मतलब जिसकी हाइड्रेशन, देखो लेटिस एनर्जी की तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जिसका हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है, वही ज्यादा सोल्यूबल होगा, ठीक है। आप डिफरेंस करके देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, -100 बाहर निकल रहा है टोटल, यहाँ पे कुल मिला के एनर्जी कितनी होगी, -700 है। जिसमें जितनी एनर्जी माइनस में होती है वो उतना ही स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। एक और चीज देखना, हाइड्रेशन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन, है ना, और साइज ऑफ एनायन, है ना, डायरेक्ट। अब देखो ध्यान से, ठीक है, मैंने साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान लिया है, साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन के, ठीक है। अब बताओ मुझे R+ है और R- है, उसमें से बड़ा कौन होगा, एनायन बड़ा होता है, बिल्कुल, है ना। एनायन कैटायन से काफी ज्यादा बड़ा होता है, एनायन क्या होता है, कैटायन से काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो मुझे ये बताओ 1/R+ और 1/R- में अब बड़ा कौन होगा, विच वन इज द मोर, वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, 1/R+ की, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो ये वाली चीज है, ये वाली चीज क्या हो गई, काफी बड़ी है, ये कितनी होगी, वेरी स्मॉल होगी ना, वेरी स्मॉल। तो हम क्या कर सकते हैं, आप किसी बड़ी नंबर में कोई छोटी नंबर ऐड करो या न करो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी मेनली किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैटायन की साइज की, ठीक है, क्योंकि 1/R- तो क्या हो गया, काफी छोटा हो गया, ठीक है, उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। तो मेनली जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कैटायन की साइज पे डिपेंड करती है,
जो हाइड्रेशन एनर्जी है मेनली कैटायन की साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है। इस चीज का आप आंसर यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। जैसे एक ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मैंने तभी ये कराया है, ठीक है, इसका आप सोच सकते हो यहाँ पे। देखो ध्यान से दो, एनाइन है, एनाइन दोनों में ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो आप एनाइन के हिसाब से कंपेयर मत करो, ठीक है, आप कैटायन के हिसाब से देख लो, ठीक है। कैटायन कौन सा छोटा है, Na+ छोटा है, तो हाइड्रोजन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, NaCl की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कंसेप्ट क्या था, ठीक है, ध्यान दो, कंसेप्ट दोबारा बता रहा हूँ। हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी है वो कैटायन की साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनाइन के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको पता है कैटायन क्या होता है, काफी छोटा है एनाइन से, तो 1/r+ है, वो काफी बड़ा हो जाएगा 1/r नेगेटिव से, ठीक है। तो इस चीज को आप क्या कर सकते हो, नेग्लिजिबल मान सकते हो, ठीक है, इसको लगभग 0 मान सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ कैटायन के, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी है वो मेनली है वो साइज ऑफ कैटायन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी की बात हुई, ठीक है। एक क्वेश्चन और करना, आपको मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg+2 आयन इज लेसर देन, ठीक है। क्वेश्चन है द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आयन Mg+2 आयन इज लेसर देन ऑप्शन ए, Mg+2 की हाइड्रेशन एनर्जी किससे कम है, ठीक है। ऑप्शन ए Al+3, बी है Ba+2, सी है Na+, और डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg+2 आयन इज लेसर देन दैट ऑफ Al+3, Ba+2, Na+। मतलब Mg+2 की हाइड्रेशन एनर्जी इन सब से किससे कम है, ठीक है। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा आयन है जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी Mg+2 से ज्यादा है, बताओ। ऐसा कौन सा आयन है जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो Mg+2 से क्या है, मोर है, ठीक है। इसका मीनिंग यही हुआ ना, बताओ किसकी ज्यादा है। कौन कौन आंसर सही देता है, मैं बताता हूँ कौन से सही दिया है। हाँ, नरिंदर सिंह बिल्कुल राइट हो आप, प्रणव अग्रवाल रॉन्ग, चंद्रशेखर रॉन्ग, जसनूर ठीक है, जतिन सिंगला ठीक है। अरे ऐसा कौन सा है ना जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी Mg+2 से ज्यादा है ना, या Mg+2 की इन सबसे कम है। आप देखो साइज का ऑर्डर बताओ मुझे, एक आपके पास Na+ है, एक आपके पास Ba+2 है, एक आपके पास Al+3 है। सबसे छोटा साइज किसका बताओ, किसका छोटा साइज है सबसे। बेरियम का तो साइज बड़ा हो गया ना, इसमें तो काफी सारा सेल्स है ना। सोडियम और Al+3 में साइज देखो आप, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जितने ज्यादा चार्ज होगा साइज उतनी क्या होगी, छोटी होगी। तो साइज सबसे छोटी किसकी हो जाएगी, Al+3 की, ठीक है। तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो Mg+2 से क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपके टेस्ट में है, यहाँ तक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आप ये ध्यान दे लेना कहाँ तक आ रहे हैं। आपको मैंने ये पेज भेजा है, ठीक है, ये भेजा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके टेस्ट में आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक टेस्ट में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान दे लीजिए। और टेस्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे एक बार सब लोग सुन लो ध्यान से। टेस्ट में हो सकता है आपको कैटायन और एनायन की साइज के कंपैरिजन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान दे लेना आप, ठीक है। आपसे पूछ सकता है किसकी साइज छोटी है, क्या छोटी है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन, मतलब पीरियोडिक टेबल के भी कंसेप्ट थोड़े बहुत आ सकते हैं, ठीक है, साइज से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे आएगा, एक क्वेश्चन आपका फॉर्मल चार्ज पे आ सकता है, एक या दो क्वेश्चन, ठीक है, और आयनिक बॉन्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल काफी सारा क्वेश्चन आएंगे, लेटिस एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी से, ठीक है, बिल्कुल। किसमें आयनिक करैक्टर ज्यादा है, ठीक है, आयनिक करैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा डिफरेंस होगा आयनिक करैक्टर उतने ज्यादा होंगे, ठीक है। आयनिक करैक्टर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आप याद कर लेना, सारे स्टूडेंट्स है वो एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करके रख लेनी है, ठीक है। तो आपको आयनिक करैक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला के बारे में पूछ सकते हैं, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी एक में ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ हरजोत बोलो। सर दोबारा बताना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम वाला। हाँ बता रहा हूँ, Mg+2 है, ठीक है, इसमें से Mg+2 की हाइड्रेशन एनर्जी
किससे कम है ये बता मुझे। Al+3 है तेरे पास, Ba+2 है और Na+ है ना, एक Mg+2 है, ठीक है। ये आपके पास 4 आयन है टोटल, ठीक है। अब मैग्नीशियम+2 है, इसके हाइड्रोजन एनर्जी किससे कम होगी, मतलब सीधी बात है, इनमें से किसकी हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है, बता तीनों में से हाइड्रोजन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। साइज के हिसाब से देख ले, साइज तीनों में से छोटा किसका है बता, Al+3 छोटा है या Ba+2 छोटा है या Na+ छोटा है, बता। कुछ आइडिया है साइज के बारे में? यस सर, कौन सा छोटा है बता। Al3। बेरियम तो देखो कहाँ पे आ रहा है, बेरियम कहाँ पे आता है देख, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा सेल हो गए, ठीक है, तो इसकी तो Yes, साइज sir. सबसे बड़ी है ना। और Na+ और Al+3 में देख ले, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो दोनों में से साइज किसकी छोटी होनी चाहिए, जिसपे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा है उसकी साइज उतनी क्या होगी, छोटी होगी ना। यस सर। ये बात क्लियर है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे, साइज उतनी क्या होती है, छोटी होती है, होती कि नहीं होती, यस सर। है ना। और यदि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा हो, साइज उतनी क्या होती है, बड़ी होती है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन एनर्जी Al+3 की क्या हो जाएगी, Mg+2 से क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका साइज क्या है, छोटा है ना। ओके जिस सर। कैटायन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, हाइड्रोजन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। देखो एल्यूमिनियम में कितने सेल है भाई, 3 सेल है, ठीक है। सोडियम में कितने सेल है, 3 है। बेरिलियम में तो सेल ही 5-6 हो गए, ठीक है, तो इसका तो साइज बहुत ही बड़ा है ना, यस सर। है ना, हिसाब से देख लो, कंपैरिजन करके देखना है। हाँ, एक और ध्यान दे लेना आप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक चीज के बारे में पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान दे लेना, ठीक है। अब हम मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर, किसी को डाउट है टेस्ट से रिलेटेड, कुछ पूछना है तो बोलिए, टेस्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ लो।